Hi, this is Dr. Nikesh Thakkar and thanks for tuning my YouTube channel Fitness Friend। आज का हमारा टॉपिक है क्यों मैन के ज़्यादा अफेयर होते हैं कंपेयर टू फीमेल। क्यों शादी और बच्चों के बाद भी अक्सर हस्बैंड के ही ज़्यादा अफेयर होते हैं जबकि वाइफ के नहीं। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है और इसके पीछे क्या मेडिकल साइंस है ये जानते हैं डॉक्टर निकेश के साथ फिटनेस फ्रेंड में। तो शुरू करते हैं कॉलेज लाइफ से। अर्ली डेज ऑफ लव, जब आप जिसे प्यार करते हैं या फिर जिसे पसंद करते हैं उनसे बातें करते हैं, उनकी ओर चुप चुप के देखते हैं या उनको फोटो देखते हैं। जब वो आपके साथ होते हैं तब एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट होता है एंड सडनली वर्ड्स बिकम चेंज एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हिम और हर। तो ऐसा क्यों होता है? एट दैट टाइम योर ब्रेन रिलीज 3 हॉर्मोन्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। These hormones are called love hormones who inspire you to attract with someone। और जैसे ही आप अपने लव वन से बातें करते हो, उनका फोटो देखते हो, तब ये हॉर्मोन्स के न्यूरोट्रांसमीटर आपके ब्रेन में बहुत बढ़ जाते हैं जो आपके ब्रेन में इमोशनल एनालिसिस का काम करते हैं और ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करते हैं और सिचुएशन एनालिसिस के न्यूरोट्रांसमीटर का एरिया कम कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड लव। इसीलिए तो कहते हैं जो लोग प्यार में होते हैं वो किसी की नहीं सुनते, ना पेरेंट्स की ना फ्रेंड्स की, किसी की भी नहीं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिचुएशन एनालिसिस का एरिया कम हो जाता है। इसीलिए प्यार करने वाले लोग कभी कभी बाहर की सिचुएशन को समझ नहीं पाते क्योंकि उनका ब्रेन इमोशनल न्यूरोट्रांसमीटर से भरा हुआ होता है। और ये कब तक चलता है? शादी के 2-3 साल तक चलता है और उसके बाद जब बच्चा होता है तब फीमेल के अंदर रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन एक दूसरे को गले मिलने से या एक दूसरे को किस करने से हस्बैंड और वाइफ दोनों के अंदर रिलीज होता है और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। इसीलिए हम ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं। यूजुअली ये हार्मोन फीमेल के अंदर ज़्यादा रिलीज होता है और डिलीवरी के टाइम यूट्रस की रिकवरी के लिए भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है जिससे वाइफ अपने हस्बैंड के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड रहती है और हस्बैंड अपने वाइफ के साथ वीकली बॉन्डेड रहता है। एंड दैट्स वाई वुमन कैन नेवर अंडरस्टैंड वाई मैन डोंट रिमेन लॉयल। एक्चुअली मेन्स आर डिजाइन रॉन्गली फॉर ऑक्सीडेशन। मैन की एक और प्रॉब्लम है, 80% मैन आर एडिक्टेड टू एक्सपीरियंस ऑफ डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इसीलिए वो बार बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं पर उसी टाइम वो अपनी वाइफ को भी हर्ट करना नहीं चाहते। और जब ये बात वाइफ को पता चलती है तो वो लोग लड़ते झगड़ते हैं पर एक दूसरे से अलग नहीं होते क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसका कारण है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन की वजह से दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है। जनरली प्रेगनेंसी के बाद फीमेल का अपना फिगर, अपना कैरियर सब कुछ खत्म हो जाता है। ऊपर से जॉइंट फैमिली में है तो हस्बैंड के काम करो, उसकी फैमिली के काम करो, दुनिया भर की बातें सुनो, फिर भी वो हस्बैंड से अलग नहीं होती बिकॉज ऑक्सीटोसिन वॉज देयर। 20% लोग लकी होते हैं जो एक दूसरे के साथ बार बार वही डोपामाइन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन वाली फीलिंग का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। यानी कि अर्ली डेज ऑफ लव वो बार बार वही एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसीलिए मेन के ज़्यादा अफेयर होते हैं कंपेयर टू फीमेल बिकॉज फीमेल रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन देन मैन। एंड एट लास्ट शायद इसी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलती क्योंकि दोनों के बीच में
वो ऑक्सीटोसिन बॉन्ड बने, ऐसा कोई मोमेंट बनता ही नहीं जिससे उनका वो ऑक्सीटोसिन वाला बॉन्ड बन ही नहीं पाता। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।